हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जी आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मेरे लिए तो स्पेशल है ही। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो व्लॉग है ना ये है हमारे बेबी के नामकरण वाले दिन का व्लॉग। और आज के व्लॉग में ही आपको पता चलेगा कि मुझे बेटा हुआ है या मुझे बेटी हुई है। तो यहाँ पर ना सुबह सुबह इस तरीके से एक रस्म की जाती है जिसमें इस तरीके से चंदा सूरज जो है ना आटे से बना के और उनकी पूजा की जाती है। तो वो ही पूजा जो है ना मेरी चाची सास मुझे करवा रही हैं। ये मेरी चाची सास हैं, जैसे मेरी मम्मी और मतलब मेरी मदर इन लॉ वगैरह है ना, ये 4 देवरानी जेठानी हैं। तो उसमें से मम्मी सेकंड नंबर की हैं और ये जो चाची जी हैं ना ये फोर्थ नंबर की हैं। और मुझे जो बाहर लेके आई हैं ना, जो पास में खड़े हैं, ये इनके बेटे हैं, यानी कि मेरे देवर। और पिछले व्लॉग में जो आपने देखा था कि एक रस्म की गई थी ना तीर मारने की, तो वो सभी देवर करते हैं जो जो प्रेजेंट होते हैं। तो अभी वही रस्म जो है ना ये मेरे देवर जी भी करेंगे। तो जब चाची जी आए तो इन्होंने अलग तरीके से बताया और हमें जैसा पता था हमने उस तरीके से किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना अपने बेबी को गोदी में लिया हुआ है और इस तरीके से मैं गोल गोल चक्कर जो है वो लगा रही हूँ। और जो भैया हैं वो इधर उधर मतलब सभी दिशाओं में तीर इस तरीके से डाल रहे हैं। और इस रस्म का जो मतलब होता है वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था और मैं रिपीट कर देती हूँ कि इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि हम जो है अपने बच्चे की, जो भी हमारा भतीजा या भतीजी है, उसकी चारों दिशाओं से सभी दुश्मनों से हम उनकी रक्षा करेंगे। हम उनके रक्षक हैं। तो इस तरीके से ये जो रस्म है ना ये की जाती है। और पता है चक्कर लगाते लगाते शरीर तो कमज़ोर था ही इस टाइम पे, तो मुझे तो लिटरली चक्कर ही आने लग गए थे। फिर यहाँ पर बारी आई नेक देने की। तो यहाँ पर ना ये मेरी देवरानी है जो मम्मी के पास में खड़ी है ना, वो रेड सूट में। तो वो भी कह रही थी कि हमारा भी नंबर है। मैंने कहा भैया इसी में एडजस्ट कर लो, जो है जितना है उसी में एडजस्ट करो। इसके बाद में जी मैं चली गई थी वापस से अंदर रूम में, क्योंकि मुझे रेडी होना था आज के हवन के लिए। तो यहाँ पर जी मैं हो चुकी हूँ रेडी, आप देख सकते हैं। तो ये जो साड़ी है ना ये मैंने पहनी है। और कहते हैं मतलब ये होता है हमारे यहाँ पे कि हवन में ना मायके से आई हुई साड़ी ही पहनते हैं। तो ये साड़ी मैंने अपनी पसंद से खुद ही ख़रीद ली थी। येलो कलर की साड़ी मुझे पहननी थी, तो ये वाली साड़ी जो है मैंने ली है। और आप बताइएगा, मुझे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि ये साड़ी आपको कैसी लगी, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट साड़ी है और मुझे बहुत हेलो ही एवरीवन, पसंद आई। गुड तो मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली आज जो है ना मेरी बिटिया रानी का हवन का प्रोग्राम है, जो शुद्धि जिसे कहते हैं और नामकरण, वो दोनों चीज़ें जो है ना आज है। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अप्रॉक्स 8 to 9 मंथ मैं इस तरीके से रेडी हुई हूँ, क्योंकि मन ही नहीं होता था। प्रॉब्लम्स होती है ना प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। और फाइनली मैं अच्छे तरीके से रेडी हो गई हूँ। ये वाली साड़ी जो है ना, कहते हैं कि मायके से आई हुई साड़ी पहनते हैं, तो ये वाली पीली साड़ी हमारे यहाँ पहनी जाती है। तो ये मैंने पहन ली और अच्छे तरीके से एकदम इस तरीके से अपनी ईयररिंग्स वगैरह, मंगलसूत्र और चूड़ियाँ भी जो है ना वो बदली गई हैं हमारे यहाँ पे, इस तरीके से पहनी है। और ये देखो प्रेगनेंसी के दर्द के निशान, इतने इंजेक्शन लगे हैं मुझे, हाथ नीले हो रहे हैं मेरे। तो जो है फाइनली मैं सबको यही बोल रही हूँ कि फाइनली नीरजा इज़ बैक, जो है वापस से अपने फॉर्म में आ गए हैं। और वापस से जो है अच्छे अच्छे वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। बहुत लंबे लंबे गैप से डाल पा रही थी क्योंकि मन ही नहीं होता था। और अब धीरे धीरे अपनी फॉर्म में वापस लौटेंगे और आपके साथ में अपना अपनी लाइफ का न्यू चैप्टर जो स्टार्ट हो गया है उसे आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि आज है हमारी प्यारी सी बिटिया रानी का हवन। और मैं आपको दिखाती हूँ, अभी वो अपने भैया की गोदी में लेटी हुई है, तो मैं आप लोगों को उसको दिखाती हूँ। तो ये देखिए डियर फ्रेंड्स, ये है अपने भैया की गोदी में लेटी हुई है हमारी प्यारी सी बिटिया रानी। ये भी तैयार है, उसका भैया भी तैयार है, घर में सभी लोग तैयार हैं। और इस तरीके से देखो वेलकम वगैरह सब चीज़ें, अब घर में रौनक भी जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से लगी हुई है इस टाइम पे। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। अब मैं आप लोगों के साथ में सीधे
जब मैं हवन में बैठ जाऊँगी ना, उस टाइम का वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। हाँ जी, तो अब शुरू होती है हमारे हवन की रस्म। तो ये मेरी चाची सास के छोटे बेटे हैं और ये इस तरीके से जो मेरी चुन्नी का पल्लू है उसे पकड़कर मुझे हवन वाली जगह तक लेके जाएँगे और साथ ही मैंने अपनी बिटिया रानी को गोदी में उठाया हुआ है और हवन का जो प्रोसेस है वो हमने बाहर बरामदे में ही रखा था, क्योंकि अगर अंदर करते ना हॉल में तो काफ़ी ज़्यादा धुआँ वग़ैरह हो जाता और क्योंकि ठंड का मौसम है तो आराम से बैठने में भी हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई। और इसके बाद में जी शुरू हो गया हमारा शुद्धिकरण और नामकरण का हवन। तो ये जो वाइट कुर्ते में बैठे हैं ना, ये मेरे चाचा ससुर हैं। तो मतलब ये पंडित जी हैं जो कि हम लोगों का हवन वगैरह करवा रहे हैं और बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा-सा ये मोमेंट है जो मेरी लाइफ़ में आया है और मैं तो यही कहूँगी कि भई बहुत मुरादों के बाद में आया है, क्योंकि मेरी बिटिया के लिए ना मेरे बेटे ने बहुत दुआएँ माँगी हैं, बहुत माँगा है उसे। मतलब नवरात्रि हों या जन्माष्टमी हो या डेली में भी भगवान जी से माँगना हो ना, वो यही माँगता था कि भगवान जी मुझे बहन दे दो, मुझे बहन दे दो। तो किसी दिन मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मुझे इतना लेट क्यों हो गया, मतलब अपने बेबी के लिए। और कहते हैं ना कि पहले तो हम लोग सोचते नहीं हैं इस बारे में और जब हम सोचना शुरू करते हैं तो भगवान के जो प्लान्स होते हैं ना वो हमारे लिए कुछ और ही होते हैं। और कहा जाए, देखो लेट होना और ये सब चीज़ें तो देखो बहाना होती है। जैसे हम शादी में बोलते हैं ना कि भाई इसकी शादी में देर हो रही है, उसकी शादी में देर हो रही है। तो होता क्या है कि जिस रात के फेरे लिखे होते हैं वो फेरे उसी रात को होते हैं। सब कहने की बातें होती हैं, बहाने बन जाया करते हैं। तो बस वही है कि मेरे जो बेबी हुई है, मेरी प्यारी गुड़िया रानी हुई है, वो भले ही थोड़ा लेट हुई हो, लेकिन उसके आने का अपना एक समय था। यही कारण था कि भई पहले तो हमने सोचा नहीं और जब हमने सोचा तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आ गईं। तो वो सभी चीज़ें ना मैं आप लोगों के साथ में एक चिट-चैट व्लॉग बनाऊँगी, जिसमें मैं आप लोगों को अपनी पूरी जो है ना प्रेगनेंसी जर्नी और अपनी डिलीवरी की जो जर्नी है ना, वो सभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि किन-किन कॉम्प्लिकेशंस का मुझे सामना करना पड़ा और क्या कंडीशन जो है वो लास्ट टाइम तक मेरी हो गई थी। तो जी यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो है हवन चल रहा है और पंडित जी जो है ना वो हमारा हवन करवा रहे हैं। तो पहले इस तरीके से बिना जो है ना अग्यारी जलाए हवन होता है, जो भी पूजा पाठ होती है, मतलब पहले देवताओं को आमंत्रित किया जाता है, जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि पहले सभी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है हवन में और उसके बाद में जो है हवन की शुरुआत की जाती है। उसके बाद में जी यहाँ पर हम लोगों ने गणेश जी की आरती करी, क्योंकि कोई भी शुभ काम हो, कोई भी मंगल काम हो, उसमें गणेश जी को तो सर्वप्रथम जो है ना उन्हें माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर हम सभी लोग मिलकर गणेश जी की आरती जो है बड़े भक्ति भाव से, बड़े प्रेम भाव से गा रहे हैं और मैं तो मन ही मन प्रार्थना भी कर रही थी कि प्रभु आप पधारिए और मेरी बिटिया रानी को आशीर्वाद दीजिए, ताकि निर्विघ्न होकर सभी जो काम हैं वो पूर्ण हो जाएँ। उसके बाद में जी यहाँ पर शुरू हो गया था हवन। और देखो मैं आपको बताऊँ हवन का जो प्रोसेस था ना 1 डेढ़ घंटे का था, बट मैंने यहाँ पर इन शॉर्ट में निपटाने की कोशिश की है। जो भी छोटी-छोटी झलकियाँ हैं वो आपको दिखा रही हूँ। रिकॉर्ड पूरा किया है मैंने, मतलब लगभग 1 डेढ़ घंटे का पूरा हवन मैंने रिकॉर्ड किया है, बट वही है ना कि इतनी लंबी वीडियो जो है आप भी देखकर बोर हो जाएँगे, तो इससे अच्छा ये है कि हम छोटी-छोटी क्लिप्स ही देखें और उन्हें एन्जॉय करें। तो यहाँ पर हम सभी लोग जो हैं परिवार के बैठ गए हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हवन चल रहा है। कुछ लोग अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि मेरी ननद थी, मेरी मदर इन लॉ वग़ैरह, ये सब लोग अंदर जो है ना चीज़ें सँभालने में लगे हुए थे। बाकी जितने लोग अवेलेबल थे वो सभी बारी-बारी से आकर हवन में जो है ना आहुति दे रहे थे। तो इस तरीके से जी इस दिन का जो हवन का काम था वो पूरा हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। देखो घर में रौनक करने के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए होता है और ये कारण तो अचानक ही आ गया कि भई हाँ, जो है एक घर में एक रौनक सी हो गई। सभी लोग आए, सभी लोग बड़े प्यार से आए और मेरे देवर-देवरानी जो है ना वो छठी के अगले दिन ही चले गए थे, क्योंकि एक तो भैया को छुट्टी का प्रॉब्लम था और दूसरा जो है ना मेरी देवरानी के भाई की शादी थी, तो इसलिए वो छठी में आ गई थी। हवन में आना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके भाई के भी शादी के प्रोग्राम वगैरह है ना लगभग इसी दिन से स्टार्ट होने जा रहे थे। जो मेरा हवन है वो 14 तारीख को हुआ था, 14th नवंबर को हुआ था। और
काफ़ी अच्छा जो है ना, मतलब जितने भी लोग थे, जो भी थे, कुछ लोग अब आ गए, कुछ लोग छठी पे आ गए, तो इस तरीके से जो है ना बारी-बारी से मेरे दोनों ही दिन की जो रौनक है ना वो बनी रही। और सारे काम जो हैं वो बड़े आराम से, बड़े प्रेम भाव से हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। और सच बताऊँ तो मेरी बिटिया के आने से सभी लोग बहुत खुश हैं। आप लोग बताना कि आपको मेरी बिटिया रानी कैसी लगी? क्योंकि मैं आप लोगों को पिछले व्लॉग में दिखा चुकी हूँ, उसका फेस रिवील जो है वो मैं कर चुकी हूँ। तो आप लोग भी अपना आशीर्वाद जो है ना वो मेरी बिटिया रानी को ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स की सूरत में, लाइक्स की सूरत में, जैसे भी आप देना चाहें आप उसे एक लाइक ज़रूर मतलब उसे अपना आशीर्वाद जो है वो ज़रूर दीजिएगा, ताकि मेरी बिटिया रानी जो है ना वो हर बुरी नज़र से बची रहे और आप लोगों का आशीर्वाद जो है उसके जीवन में सुख और समृद्धि बनाए रखे। क्योंकि देखो हर माँ की तो मंगल कामना यही होती है। तो यहाँ पर जो है पंडित जी हवन करवाने के साथ-साथ कुछ-कुछ बीच-बीच में समझा भी रहे थे कि ऐसा करना है, वैसा करना है, वही चीज़ें। क्योंकि देखो पंडित जो होते हैं वो अ, हर पंडित अलग तरीके के होते हैं, तो ये जो पंडित जी हैं ये हर चीज़ का अर्थ भी हम लोगों को समझा रहे थे और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने जो हमारा हवन है ना उसे पूरा करवाया था। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी जो हवन की प्रक्रिया है, देखो अभी भी मैं बोल रही हूँ लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे और क्या बोलूँ। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा लंबा इस टाइम तक हो गया है। तो लेकिन अब मैं आपको बताऊँ, चेहरे की खुशी आप सभी लोगों की देख सकते हैं। और मेरी तो ख़ैर बात ही छोड़ दो, क्योंकि मेरी तो बॉडी में पेन ही इतना था इस टाइम पे भी कि इतनी देर बैठना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मेरे पैर में, कमर में इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द होने लग गया था। बट क्या कर सकते हैं, पूजा पाठ का काम है, बैठना ही था और उसे पूरा भी करना था। और मेरी बिटिया का था तो उसे तो मैं किसी भी कीमत पे छोड़ ही नहीं सकती थी। हवन के बाद में फिर शाम के टाइम पे जो है ना इस तरीके से हमारे यहाँ बुलावा लगाया जाता है, जिसमें सभी लेडीज़ को बुलाया जाता है और वो जो है ना जच्चा वाले गीत जो होते हैं ना वो गाती हैं। इस तरीके से मेरी बिटिया के हवन का दिन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो सके। और अब क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो वो चैप्टर मैं अब आप लोगों के साथ में डे बाय डे शेयर करती रहूँगी कि कैसे है, क्या चल रहा है, और आप सब भी मेरी बिटिया को अपनी आँखों के आगे बड़ा होता हुआ देख पाएंगे। अच्छा लगता है ना जब आप किसी की जर्नी में बचपन से साथ होते हैं। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग को कंप्लीट करते हैं। अगर आज आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर आते जाते रहते हैं, यानी कि आते हैं, देखते हैं, एंजॉय भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एक छोटू सा लाइक दे दीजिएगा। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मुझे आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट करता है। फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा।